जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 16 अध्याय तक का सार सुन चुके हैं। अब हम 17वें अध्याय को सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में अंतिम श्लोक में कहते हैं कि शास्त्र ही प्रमाणते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के विधि से जो नहीं चलता है वह पूजन सही नहीं करता है, वह विधि नहीं जानता है, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब 17वें अध्याय में पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां तुका निष्ठा तुका कृष्ण सत्वम आहु रजः तमः। कहते हैं कि हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि से रहित होता है और अंतःकरण से पूजन भी करता है, वह कौन सी गति प्राप्त करता है, सात्वकी, राजसी अथवा तामसी। अब भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाशा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एवं तामसी इति ताम शृणु। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न होता है, वह सात्विकी भी हो सकता है, राजसी भी हो सकता है और तामसी भी हो सकता है, जिसे तू मुझसे सुन। कहते हैं अगले श्लोक में सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मैं अयम पुरुष यह अच्छिद्य सह एवं सह। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त के वृत्तियों के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, सभी श्रद्धामय है, चाहे वह राजसी है, सात्विकी है, तामसी है, लेकिन श्रद्धामय होते हैं। कहते हैं इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा है वह स्वयं वही है, जैसी श्रद्धा जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा है। यह नहीं कह सकते हैं कि कौन कैसा होता है। अब अगले श्लोक में कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षासी ताम राजसा प्रेतान भूत गणान अन्य यजन्ते तमसाह जना। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे जो पूजन करते हैं वो किसका करते हैं। जो सात्विक भाव का होता है वह देवी देवताओं का पूजन करता है। राजसी भाव का जो होता है यक्ष राक्षसों का पूजन करता है, और जो तामसी भाव का होता है वह प्रेत भूतगण आदि का पूजन करता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अशास्त्र विधि घोरम तप्यन्ते यह तपः जना दंभाकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से रहित होता है तप भी घोर तप तपता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कठिन करता है, लेकिन वह दंभाकार अहंकार कामनाओं के बल से युक्त होता है। वह जो मनुष्य जो तप करता है, घोर तप करता है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते यह तपः जना। जो इस प्रकार करता है वह अहंकार से संयुक्त रहता है और उसे लगता है कि मैं सब जानता हूँ। पूजा पाठ अपने अहंकार से ही करता है।
वह शास्त्र विधि से नहीं करता है। अगले श्लोक में कहते हैं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसाम् मां च एव अंतः शरीरस्थ तान विद्धि आसुर निश्चयान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शरीर से मुझे भूत ग्राम को, जैसे भूत समुदाय हैं उनको, और मुझ परमात्मा को जो मैं सबके हृदय में हूँ उसको वो कष्ट करने वाले हैं, यानी कष्ट देने वाले हैं। जो अपने ही मनमाना से पूजा करते हैं, घोर तप भी तपते हैं और अहंकार से युक्त रहते हैं, वह मुझे कष्ट करने वाले होते हैं, ऐसा कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवता का पूजन ये बता दिए, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसी प्रकार आहार, जप, तप और दान के विषय में भी कहते हैं। 3 प्रकार का आहार भी होता है। कहते हैं आहारा तु अपि सर्वस्य त्रिविधम भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानम तेषाम भेद भेदम इमं शृणु। कहते हैं कि हे भारत, हे प्रिय अर्जुन, आहार भी 3 प्रकार का होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार का ही होता है, जिसे तुम मुझसे अब सुन। कहते हैं पहला आहार के विषय में बताते हैं। तो आहार पहले सात्विक भाव का जो होता है उसका आहार कैसा होता है उस पर कहते हैं आयु सत्व बलह आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्त्रिघ्रा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। कहते हैं जो सात्विक भाव के होते हैं वह जो आहार करते हैं आयु बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला और सत्य करते हैं, इसलिए वे रस युक्त भोजन करते हैं। और जो स्थिर हृदय में रहता है वो सब वह भोजन करते हैं, वे स्थिर रहने वाले हृदय में भोजन करते हैं। अब कहते हैं राजसी जो होता है भाव, राजसी भाव का वो कौन सा करता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्य इष्टा दुख शोका भय प्रदा। कहते हैं कि कटु यानी कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीक्ष्ण यानी तीखे, रूखे, दाह कारक और दुख शोक और भय जो देता है, चिंता करने के जो होता है कि दर्द होगा, रोग होगा, वे राजसी वाले करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब कहते हैं कि तामसी भाव वाले कैसे होते हैं, वे कैसा भोजन करते हैं। कहते हैं यतयाम गत रसम पूति प्रजोषितम च यत उच्छष्टम अपि च अम्यध्यम भोजनम तामसम प्रिय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भोजन देर का बना हुआ है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, बासी, जूठा और अपवित्र भी है, वह तामस पुरुषों के लिए प्रिय होता है। अब यज्ञ के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताने लगे हैं कि कहते हैं पहला यज्ञ होता है सात्विक जो भाव के होते हैं, वह कौन सा यज्ञ करते हैं इसके विषय में कहते हैं अफलाकांक्षी यज्ञम विधि दृष्टम यह इज्यते यष्टव्य एव इति मनः समाधाय स सात्विक। कहते हैं जो शास्त्र विधि से नियत किए हुए जिसे करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन का निरोध करने वाले जो फल को न चाहने वाले होते हैं द्वारा किया जाता है,
वह यज्ञ सात्विकी है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म में प्रवेश दिलाता है। जो आसक्त रहित होता है, जो कामना रहित फल की चाह नहीं करता है और कर्म को करता है, वह ब्रह्म में प्रवेश होने के योग्य हो जाता है। जिसका विधान इस गीता शास्त्र के 4 अध्याय में बड़ा ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि कौन सा यज्ञ करना है। इसलिए 4 अध्याय को जरूर सुनें। अगले श्लोक में कहते हैं, 12वां श्लोक है, जो राजसी जो होते हैं वो कौन सा यज्ञ करते हैं, तो कहते हैं अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च एवं इज्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। कहते हैं कि वे फल को चाहने वाले होते हैं। हे अर्जुन, वे केवल दंभाचरण के लिए ही अहंकार से युक्त रहते हैं, शास्त्र विधि से रहित होते हैं और फल को चाहने वाले होते हैं। यज्ञ करने के पहले ही वे निर्णय ले लेते हैं कि कौन सा फल की कामना से हम यज्ञ करें, और फल के यह दृष्टि में रखते हुए जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ राजसी कहा जाता है, वो राजस भाव का होता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तामसी वाले यज्ञ कैसा होता है, कहते हैं विधिहीनम अश्रिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम। कहते हैं मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहतम यज्ञम तामसम परिचक्षति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, जो अन्न दान से रहित है और जो दान देने से भी रहित है, मन के अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित है, दक्षिणा अर्थात सर्वस्व का समर्पण से रहित है। दक्षिणा का अर्थ होता है अपने आप को ही समर्पित कर दो, सर्वस्व का समर्पण कर दो परमात्मा के आगे। कहते हैं यहाँ वो रहित होता है। ऐसा ज्ञान तामस यज्ञ कहा जाता है। ऐसा पुरुष वास्तविक यज्ञ को जानता ही नहीं है। वे दंभाचरण अहंकार बस शास्त्र को तो जानना ही नहीं चाहता है। अब बताते हैं तप के विषय में। तो 3 तप, जो सात्विक तप होता है, शरीर वाणी और मन को संयत करते हुए जो तप होता है उसे सात्विक तप कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ तीनों का विधान बताया है। कौन सा शरीर को किस तरह, तो कहते हैं देव द्विज गुरु पाज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। कहते हैं कि देवता ब्राह्मण गुरुजनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर का तप कहा जाता है। संयत, जो मन का संयत करता है वही यह सब कर सकता है। जो बेबाक जिंदगी जीता है वह कभी नहीं कर सकता है। अन्य दूसरा राजसी ये बाड़ी तप का कहते हैं। अन्नु द्वे कर्मम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम च एव वामयम तप उच्यते। कहते हैं जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हित कारक और सत्य भाषण है तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन से रहित है, उसका अभ्यास नहीं करता है, न नाम जप की वाणी संबंधी जो सारी वाणी तप होता है, वह उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक वचन को बोलता है और सत्य भाषण करता है और परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन
के अभ्यास नाम जप संबंधी बाड़ी तप कहते हैं। ये सात्विक तप का है। अब बोलते हैं मन का तप कैसा होता है। मनः प्रसादः सौम्यत्यम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। मन कैसा होना चाहिए, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण भी न हो, ऐसा होना चाहिए मन का निरोध, अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता, यह मन संबंधित तप कहा जाता है। उपयुक्त तीनों शरीर वाणी मन को मिलाकर सात्विक तप होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अब राजसी तप के विषय में कहते हैं। कैसा होता है। सत्कार मान पूजार्थम तपः दम्भेन एव च तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इहं प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो चंचल राजस जो होते हैं उनका जो तप होता है वह क्षणिक होता है, वह चंचलता से भरे रहता है, क्योंकि दंभाकार यानी वे अहंकार वश करते हैं तप, ऐसा होते हैं। सत्कार मान और पूजा भी करेंगे तो वो भी अहंकार वश ही करेंगे। किसी का मान भी करेंगे तो अहंकार वश करेंगे, और पूजा भी करेंगे तो अहंकार वश करेंगे। इस प्रकार जो करता है वह राजस तप से कहते हैं। अब तामस को कहते हैं मूढ़ ग्राहेण आत्मनः यत् पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम तत् तामसम उदाहरणम। कहते हैं कि जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा से के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए तप किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। अब कहते हैं दान के विषय में। दान कौन सा होता है। सात्विक दान। कहते हैं दातव्य इति यत् दानम दीयते अनुपकारेण देशे काले च पात्रे तत् दानम सात्विकम अस्मृतम। कहते हैं दान देना ही कर्तव्य है। इस प्रकार इस भाव से जो देता है देश सही समय को सत्य पात्र को देता है, वो सात्विक भाव का जो होता है वह सात्विक दान करता है। इसे सात्विक दान कहे हैं। अब कहते हैं कि राजसी कैसे होते हैं। कहते हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वाप्तुम दीयते च परिक्लिष्टम तत् दानम राजसम अस्मृते। ये जो होते हैं ना राजस भाव के, वे दान तो देते हैं लेकिन देने का उनको मन नहीं करता है, बड़ा मुश्किल से दान देते हैं, और उसका भी फल पहले ही चाह लेते हैं। ये दान देने से क्या फल मिलेगा ये सोच कर ही बड़ा ही कष्ट से ये दान देते हैं। ऐसा नहीं है कि खूब आराम से दे दिए, जो मिले सो मिले, राजस्व भाव। और जो तामसी होते हैं कहते हैं आदेश काले यत् दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृत अज्ञातम तत् तामसम उदाहतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ओम तत् सत्य के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं ओम तत् सत् इति निर्देशः ब्रह्म त्रिविधम अस्मृता ब्रह्मणा ते वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। कहते हैं हे अर्जुन, ओम तत् सत्य ऐसा 3 प्रकार का नाम है। ब्राह्मण निर्देश
स्मृत मतलब होता है ब्रह्म का निर्देश करता है। तो जो ब्रह्म का निर्देश करता है वहीं ओम तत्सत का प्रयोग होता है। स्मृति दिलाता है, संकेत करता है ब्रह्म का। कहते हैं कि ब्रह्म का परिचायक है। उसी के पूर्व में कहते हैं ओम। अब यहाँ ओम के विषय में कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् ओम इति उदाहत यद दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादिनाम। कहते हैं इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप करने में पहले ओम का प्रयोग होता है। यानी ब्रह्म का परिचायक जो नाम है उसका उच्चारण करने के पश्चात ही यज्ञ, दान और तप सिद्ध होता है, ताकि उस ब्रह्म का स्मरण हो जाता है। अब तत् का कहते हैं तत् इति अन्विसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिणी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ ओम हो गया। अब तत् के विषय में कहते हैं तत् शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है। तत् यानी तुम्हारा, तुम्हें हम कर रहे हैं। अर्थात जब तो ओम का करें तथा यज्ञ तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। तत् ओम तत्। अब सत का बताते हैं सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सत्य शब्द पाठ्य युज्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्य परमात्मा का नाम है। सत्य परमात्मा का नाम है, अर्थात सत्य के प्रति भाव में और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है सत्य का प्रयोग। और हे पार्थ, जब नियत कर्म भली भांति होने लगे, यानी आराधना की क्रिया भली भांति होने लगे, तब सत्य का प्रयोग किया जाता है। ओम तत्सत। ओम परमात्मा का नाम, तत् तुम्हारा, सत्य यही है। अब कहते हैं यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सत्य इति उच्यते कर्म च एव तदर्थीयम सत्य इति एव अभिधीयते। कहते हैं यज्ञ तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात यज्ञ, दान और तप तो इस कर्म के पूरक हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण निर्णय देते हुए कहते हैं कि इस सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं अश्रद्धाया हुतम गत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। कहते हैं बिना श्रद्धा के, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह सब असत है। इसलिए श्रद्धा से युक्त होकर ही जो करता है, ऐसा कहा जाता है, वह तो इस लोक में भी और परलोक में भी लाभदायक नहीं है। अतः हे पार्थ, समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है, तभी हरि ओम तत्सत कहते हैं। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। 17वां अध्याय का सार पूर्ण हुआ। इस 17वें अध्याय में 28 श्लोक है और इसका नाम है ओम तत्सत श्रद्धा त्रय विभाग। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।